इस बार आपको क्या है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2. द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन अ प्राइमरी स्कूल ऑफ अ रूरल एरिया ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. मीन्स बहुत सारे टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट होते हैं. यूनियन टेरिटरी क्या होता है, पांडिचेरी इज यूनियन टेरिटरी, एंड स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दोज आर स्टेट्स. और छोटे छोटे जहाँ डायरेक्ट प्रेसिडेंट का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज. तो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में टीचर्स का परसेंटेज, फीमेल टीचर कितने हैं, उनमें कितने परसेंटेज में हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको यहाँ पे, कि मीन्स 15 से लेकर 25% टीचर्स यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स के अंदर यदि आप देखेंगे तो 6% है, मतलब 6 हैं. ऐसे नंबर ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी टोटल कितने हैं जिसमें 15 से 26% टीचर फीमेल है. वेरएज कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे फीमेल टीचर्स की जो परसेंटेज है वो 75 से 85% है. और ऐसा स्टेट कितने हैं या यूनियन टेरिटरी कितने हैं, एक ही है. और ये हमारे टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं टोटल, ये टीचर्स की परसेंटेज. दिस इज व्हाट इज गिवन. क्वेश्चन क्लियर. अब क्या बोलता है, जो रेड कलर में लिखा है कि फाइंड द मीन परसेंटेज, मीन निकालना है परसेंटेज की, वो मीन बताओ परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल द 3 मेथड डिस्कस इन द अबाउ सेक्शन. जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़े तीनों मेथड से, कौन से, डायरेक्ट, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड से. तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से निकालना है. दैट मीन्स एक्स आई एफ आई, ये आपको मालूम है फीमेल टीचर के परसेंटेज को यदि मैं एक्स आई बोलता हूँ तो ये एफ आई है, और एक्स आई एफ आई इन दोनों का बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन अपॉन एफ आई डायरेक्ट मेथड से निकालो. दूसरा मेथड क्या था, अज्यूम मीन, मीन्स अज्यूम करो और डेविएशन मीन निकालो, और डी आपको मालूम था कि एफ आई डी आई अपॉन एफ आई. थर्ड मेथड क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड क्या था, ए प्लस डी यू, और डी की जगह ए प्लस एच यू बार. एच इज़ द हाइट वेर यू बार इज क्या था, एक्स आई माइनस ए आई अपॉन एच. याद है, फॉर्मूले में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा. अब इस बार क्वेश्चन को करोगे ना, आपको इस सारे फॉर्मूले, बस आपको पहला वाला ही याद रहेगा ना, अपने आप डेविएशन वाला मालूम हो जाएगा, अपने आप भी स्टेप डेविएशन वाला मालूम हो जाएगा. मीन्स अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, थोड़ा सा एक अगला स्टेप में डेविएशन में भी एक और स्टेप में चल गया, मीन्स को हाइट से डिवाइड कर दिया, दैट्स ऑल. ठीक है, देखने में फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर सॉल्व करना वेरी इजी. सो लेट्स सॉल्व इट. सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम पहला काम क्या करते हैं हमेशा कि जो डाटा दिया हुआ है ये कैसा डाटा है, ग्रुप डाटा है, उसको हम क्या करते हैं वर्टिकल कर लेते हैं. तो हमने सेम चीज़ को बस वर्टिकल लिख लिया. सो ये मेरी परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, ये क्लास हैं, ये क्लास इंटरवल्स हैं. ये नंबर ऑफ स्टेट, ये यूनियन टेरिटरीज, ये क्या मेरी फ्रीक्वेंसी है, कितने स्टेट्स में परसेंटेज ऑफ टीचर क्या है. ठीक, तो एफ आई है ये मेरी. ओके, यदि ये मेरी एफ आई है तो हम क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले हम इसका क्लास इंटरवल का क्या निकालते हैं, क्लास मार्क्स मीन्स मिड वैल्यू. तो 15 + 25 डिवाइड बाई 2, 15 + 20 30, 40 40 बाई 2, तो मीन वो निकाल सकते हैं. एंड उससे पहले इनको यदि फ्रीक्वेंसीज का सम देख लोगे 35, वो जरूरी है क्योंकि हमें मालूम चाहिए फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स मेरी टोटल यूनियन टेरिटरीज और इंडिया में स्टेट्स मिलाऊंगे तो टोटल कितनी है, 35. ओके, तो फर्स्ट थिंग क्लास मार्क्स जिसको हम एक्स आई बोलते हैं इज सम ऑफ दिस डिवाइड बाई 2, 20. दूसरे को 25 + 35 कितना हो गया, 60 डिवाइड बाई 2 मीन्स 30. इस दिस प्लस दे डिवाइड बाई 2 मीन्स इन सब की मिड वैल्यू. अब ध्यान से देखो, इनमें 15 से 25 कितना वेरिएशन है, 10 का. इसमें वेरिएशन 10 का, इनमें 10 का, 10 10 10 10. दैट मीन्स सबके अंदर जो मेरी क्लास विड्थ है वो कितनी है, 10th की है. हाइट बोलूँ या तो हाइट ऑफ द क्लास कितनी है, 10 है. दैट मीन्स यदि एक 20 आ गया, ये 30 आ गया, मैं इन दोनों को सम करके डिवाइड 2 करूँ, या मैंने ये देख लिया कि सब में यूनिफॉर्म डिफरेंस है या क्लास की जो हाइट है वो फिक्स है, दैट इज़ 10, तो मैं क्या करूँगा, अगला वाला 10 30 के बाद क्या आएगा, 40 50 60 70 80, मेरे लिए लिखना ईजी हो जाएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 और 2 का निकाल लिया और बाकी डाटा को आपने एक बार चेक कर लिया तो आपको मालूम चल गया सब में डिफरेंस बराबर है. दैट मीन्स हाइट जो है बराबर है, तो आप बस ऐड करते जाओ. एक्स आई आगे. नेक्स्ट क्या निकालना होता है, निकालना होता है डेविएशन. डेविएशन निकालने से पहले मुझे क्या मालूम चाहिए, मीन.
तो हमने एक एज्यूम मीन किया, देखो ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवाइड बाई 2 मीन्स 3 इधर, सेंटर वैल्यू क्या होगी n/2 मीन्स n+1/2, दैट मीन्स फोर्थ टर्म। तो हमने 50 को एज्यूम मीन मान लिया। इफ़ 50 इज़ माई एज्यूम मीन, तो डेविएशन निकाल सकता हूँ di इज इक्वल टू xi माइनस 50, क्योंकि ये मैंने एज्यूम किया, ये a है। अब 50 माइनस 50 क्या लिखते हैं आप, ऐसे करो या ऊपर से बस करते हो, तो 20 माइनस -50 -30, तो -20, क्योंकि 10 का डिफरेंस ही आएगा, क्योंकि हाइट 10 है, तो फिर कितना -10, फिर ये 0, अब क्या होगा प्लस में जाएगा 20 और ये 30, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के भी देख लो, ये 70 को यहाँ रख दोगे, 70 माइनस 50 20 ही आएगा। अदरवाइज इसमें एक निकला है तो उसमें बस 10 10 10 ऐड करते जाओ, एंड 10 इज़ व्हाट इज़ द हाइट, ये आ गया। नेक्स्ट डेविएशन निकाल लिया, तो स्टेप डेविएशन के लिए क्या निकालना होता था हमको, xi माइनस 50 डिवाइड बाई h, और h क्या था, मेरी क्लास इंटरवल की हाइट, तो मेरी हाइट या क्लास इंटरवल h ही आ गई। सो इस क्लास इंटरवल की डिवाइड बाई 10 मैं लिख सकता हूँ। अब इसको मैं यदि करूँगा तो इन सब वैल्यू, ये जो मैंने पहले xi माइनस 50 तो निकाला हुआ हर एक का, तो दिस डिवाइड बाई 10, तो 30 डिवाइड बाई क्या 10 होगा, तो इट इज़ -3 -2 -1 0 1 2 3। और मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि आप ऑलवेज ui की वैल्यू इसकी आएंगी 0 -1 -2 -3 ऊपर आएगी और 1 2 3 नीचे आएगी। यदि ऐसा नहीं आता है, इसका मतलब आपने जो डेविएशन निकाला है, ये जो वैल्यू निकालनी है, निकालने में कहीं ना कहीं गलती कर दी है। क्लियर है? ओके। फिर हम क्या करते थे, अब यहाँ देखो हमको xi मालूम है, di मालूम है, ui मालूम है, दैट मीन्स अभी हमको मल्टीप्लाई करना है fi इंटू xi, fi इंटू डी आई, fi इंटू यू आई, तीनों मेथड निकाल सकते हैं। तो तीनों मेथड में xi fi से निकालो, पहले xi fi मीन्स 6 इंटू दिस 20, 6 2 ज़ा 12 120 हो गए। इस तरीके से हम सबको मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू वट 50, 54 ज़ा कितना हुआ 200, एंड हमने सबको मल्टीप्लाई किया, ठीक। और इसका सबका fi di का सम भी निकाल लें, तो लेट्स फाइंड आउट सम इज़ 1390। अब नेक्स्ट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है di से, डेविएशन से, लेट्स मल्टीप्लाई fi इंटू डी आई। सो देखो फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू -30, 6 3 ज़ा 18 माइनस 180, ऐसी 11 2 ज़ा 22 माइनस 22 20, ऐसी नेक्स्ट थर्ड आ जाएगा, ऐसी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, सब निकला है। और इनका सम निकाल लो, द मोमेंट यू ऐड इट इज़ -360। लास्ट क्या बचा, यू आई इंटू एफ आई, तो एफ आई इंटू यू आई कर दो। तो फ्रीक्वेंसी के 6 इंटू -3, 6 3 ज़ा 18 तो -18, फिर 11 इंटू -2 -22, 7 इंटू -1 कितना होगा -7, 4 इंटू 0 ये तो 0 ही रहेगा, 4 इंटू 1 कितना आया 4, और फिर 2 इंटू 2 4, और 1 इंटू 3 इज़ 3। अब इनका भी सम निकाल लिया, तो मेरे को एक्स आई एफ आई मालूम हो गया, एफ आई डी आई मालूम हो गया, एफ आई यू आई मिल गया। तो ये क्या चीज़ थी, ये मेरा डायरेक्ट मेथड है, ये एज्यूम मीन है, ये स्टेप डेविएशन मेथड से है। और यदि ये मेरे को सब एक्स आई एफ आई डी आई यू मालूम है, तो मैं पहले वाले एक्स आई एफ आई डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एक्स आई एफ आई, दैट इज़ डायरेक्ट मीन। तो कितना है 1390, वी कैन से 1390 डिवाइड बाई 35, और इसको सॉल्व करूँगा तो मीन इज़ 39.71। नाउ द सेकेंड मेथड क्या था, मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन, जो भी मैंने अज्यूम किया, प्लस एफ आई डी आई मीन्स डी आई जो है डी बार, डेविएशन का मीन, यही तो होता है। तो अज्यूम मीन कितना है 50, तो वी कैन राइट 50, एफ आई डी आई क्या है -360 ये है, डिवाइड बाई 35, इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट फाइनली 39.71। तो ये और ये देखो दोनों सेम आए। लास्ट मेथड क्या होता है, ए प्लस एफ आई यू आई एफ आई इंटू एच, दैट मीन्स यू बार इंटू एच, और ये कितना है -36। ए एज्यूम मीन हमने 50 लिया था तो राइट इट डाउन, और एच हमको मालूम था हाइट कितनी थी 10 लिखा, इसको भी सॉल्व करोगे यू विल गेट 39.71। दैट मीन्स मैं डायरेक्ट मेथड से किया, अज्यूम से किया या स्टेप मेथड से किया, मेरा मीन सब में सेम आया जब मेरे डाटा ग्रुप डाटा मेरे को दिए हुए थे। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो